अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का जो माह रमज़ान है वो बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। तो इस टाइम पर जी मेरे पास बुक है जी ख़वातीन का फ़िक़ही इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो अभी जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं। आज का जो टॉपिक है नफल नमाज़ें हैं, ठीक है, जिनमें से जो एक नमाज़ है नमाज़ तहज्जुद, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो लोग पढ़ते हैं इसको वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो आज हम उसकी फ़जीलत के बारे में जो है वो जानते हैं। नमाज तहज्जुद की क्या फ़जीलत है, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद की फ़जीलत को जो है वो अपनी ज़िंदगी में बयान फरमाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो थी अपनी ज़िंदगी में नमाज तहज्जुद जो है वो अदा की थी और इसकी फ़जीलत के लिए उन्होंने इरशाद फरमाया था कि तमाम गुनाहों का जो है वो कफ़ारा बन जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि तुमसे पहले गुज़िश्ता उम्मतों के नेक हज़रात भी जो थे वो भी नमाज तहज्जुद अदा किया करते थे, और ये तुम्हारे लिए अल्लाह का जल शाना का कुर्ब का सबब है और गुनाहों को मिटाने वाली, गुनाहों से रोकने वाली है। नमाज तहज्जुद का वक्त नमाज तहज्जुद का वक्त जो है वो ग़ुरूब आफ़ताब से कितने घंटे के बाद शुरू होता है और तुलूए आफ़ताब के कितने घंटे तक रहता है। यानी कि मगरिब के टाइम से हम कंसीडर कर रहे हैं कि ग़ुरूब होता है, तो उसका से उस चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है। वक्त तहज्जुद जो है वो इशा की नमाज से लेकर सुबह 7 बजे तक, यानी कि जब तक सूरज की इब्तिदा नहीं हो जाती वहाँ तक जो है वो रहता है। ठीक है, इब्तिदाई इशा और सुबह सादिक से तुलू आफ़ताब तक वक्त के घंटों की तादाद से तयन नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये वक्त हर मकाम और हर मौसम के लिहाज से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। अलबत्ता 1 घंटा कम या ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, जो शख्स रात की एक तिहाई तहज्जुद में मशगूल रहना चाहता है, इसके लिए अफसर यह है कि रात के 3 हिस्से करके दरमियानी हिस्से में तहज्जुद पढ़े, अव्वल व आखिर में सोए। अगर निस्फ शब तहज्जुद में गुजारना चाहता है तो आखिरी निस्फ अफजल है। तहज्जुद की आँख ना खुलने का ख़तरा होता है नमाज इशा के बाद। वितर से पहले भी, अब ये देखें, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। वितर से पहले भी आप 2 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ कर सो जाए। फिर जब उठे, ठीक है, तो उठकर जो है वो फिर भी तहज्जुद की नमाज को जो है वो अदा कर दे। अगर आँख ना खुली तो तहज्जुद का सवाब मिलेगा जो उसने इशा की वितर की नफल अदा करने से पहले जब वो पढ़े थे। इसी तरीके से तहज्जुद की जो है वो टोटल रकातें कितने हदीस में नमाज तहज्जुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 रकात से ज़ायद जो है वो साबित है। कभी 13, कभी 11, कभी 9 और कभी 7 रकात। ठीक है, जो शख्स तहज्जुद पढ़े वो बग़ैर इत्तबाए सुन्नत इसी तरह पढ़े या कोई तादाद मुकर्रर कर ले, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 8 रकात जो थे तहज्जुद की वो भी अदा किया करते थे। वितर इसलिए फ़क़हा हनफिया ने 8 रकात और मवाज़िबत मुस्तहब फरमाया, और अगर गुंजाइश ना हो तो 2 या 4 रकात भी काफ़ी हैं। तहज्जुद के 12 में रवायत है मुख्तलिफ हैं, कम से कम 2 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक जो है वो आप अदा कर सकते हैं। लेकिन अक्सरी तौर पर नमाज तहज्जुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अगर हम देखें तो उनकी ज़िंदगी में जो वो अदा किया करते थे वो 8 की जो फिगर है इसको ज़्यादा अदा किया करते थे। इस बिना पर फ़ुक़हा हनफिया ने फरमाया कि तहज्जुद में सुन्नत 8 रकात हैं। नमाज तहज्जुद के बारे में वितर पढ़ना अफजल है। नमाज तहज्जुद के आखिर में वितर पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? अगर एक शख्स रात को सिर्फ चंद रकात नफल पढ़े और वितर इसके साथ ना पढ़े तो इससे तहज्जुद पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता? तो तहज्जुद देखें एक नफली इबादत है, ठीक है, जो इशा के बाद जो है नींद से उठकर जो है वो पढ़ी जाती है। इसके आखिर में 2 वितर पढ़े जाएँ तो बेहतर है, ताहम अगर इसके आखिर में वितर ना मिलाए जाएँ तो भी तहज्जुद पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर जागने का भरोसा हो तो वितर तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना अफजल है। इसलिए अगर सुबह सादिक से पहले वक्त में इतनी गुंजाइश हो कि नवाफिल के बाद वितर पढ़ सके तो पहले तहज्जुद के नफल पढ़े, उसके बाद वितर पढ़े। और अगर किसी दिन आँख ना खुले और अंदेशा हो कि नवाफिल में मशगूल हुआ तो कहीं वितर कज़ा ना हो जाए, तो ऐसी सूरत में पहले वितर की 3 रकातें पढ़ ले। फिर अगर सुबह सादिक में कुछ वक्त बाकी हो तो आप तहज्जुद के जो नवाफिल हैं वो अदा कर सकते हैं। एक मामूल तो मुकर्रर कर लेना चाहिए कि इतनी रकातें पढ़ा करेंगे। फिर अगर वक्त की
کی وجہ سے کمی بیشی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارے پاس نماز تہجد کے بارے میں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے نماز اشراق کے بارے میں، جو کہ زیادہ تر جو ہے صبح میں ادا کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم ساری نماز دیکھیں، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے ہمارے پاس، زوال نماز ہے ہمارے پاس، الوضو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ استخارہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، اس کے بارے میں لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر جو ہے ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔